हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अब तो आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई होंगी और मुझे अच्छे से पता है आप सब ज़्यादातर टाइम खेलने में और टीवी देखने में निकाल रहे होंगे। बट ये समर वेकेशन खाली खेलने और टीवी देखने के लिए नहीं है, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी है। तो चलो साथ में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज हम अपना साइंस का वीडियो बनाने वाले हैं। आज तक आपने मैथ्स के वीडियो देखे, उनको बहुत एंजॉय किया, उनसे लर्निंग्स हुई हैं आपकी। अब हम साइंस का वीडियो बनाने वाले हैं और साइंस में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको सुन के, जिसको पढ़ के आपको मज़ा आने वाला है। इस वीडियो का टॉपिक है प्लांट्स। प्लांट्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स जो हैं आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं। आप गार्डन में जाते हो तो प्लांट्स दिखते हैं, आप पार्क में जाते हो तो प्लांट्स दिखते हैं, इंडोर प्लांट्स दिखते हैं, आउटडोर प्लांट्स मिलते हैं। आप बालकनी गार्डन में जाते हो तो आपको प्लांट्स मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों के घर में बालकनीज में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, वहाँ पे भी आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों के घर में टेरेस गार्डन होता है, वहाँ पर भी प्लांट्स होते हैं। आपके स्कूल में भी प्लांट्स होते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में वर्टिकल गार्डन्स बनाए हुए हैं, उसमें भी प्लांट्स मिलते हैं। आप फुटबॉल खेलने जाते हो, फुटबॉल ग्राउंड में आपको प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। जो आपके ग्रास है वो भी प्लांट है। आपको गोल्फ कोर्स में भी प्लांट देखने को मिलते हैं। आप किसी गार्डन में चले जाओ, बोटैनिकल गार्डन चले जाओ, वहाँ पर तो आपको ढेर सारे प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। और हमारी डेली लाइफ में प्लांट्स का क्या यूज़ होता है। डेली लाइफ में हम जो खाना खाते हैं वो प्लांट से बनता है। हम जो जूसेस पीते हैं वो प्लांट से बनते हैं। आप घर में कई बार ऑरेंज जूस बनाते हो, वाटरमेलन जूस बनाते हो, वेजिटेबल्स बनाते हो, वेजिटेबल्स भी आपके प्लांट से ही आती हैं। आप शेक्स पीते हो, बहुत सारे बच्चों को शेक्स पीना बहुत पसंद है। गर्मियाँ आ गई हैं, मैंगोज़ आने लग गए हैं, मैंगो शेक बनाते हो, बनाना शेक बनाते हो। सर्दियाँ आती हैं तो आप स्ट्रॉबेरी शेक बनाते हो। ये सारी चीज़ें आपके प्लांट से ही आती हैं। हम सभी अपनी डेली नीड्स के लिए प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। खाने के लिए हमें प्लांट्स चाहिए, जूसेस के लिए प्लांट्स चाहिए, शेक्स बनाने के लिए प्लांट्स चाहिए। हम गर्मी लगती है तो हम बड़े बड़े ट्रीज़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ पे हमें ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो वो भी हमें प्लांट्स के थ्रू मिलता है। ऑक्सीजन भी हमें प्लांट्स के थ्रू मिलता है। तो हम प्लांट्स पे हेविली डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स होते क्या हैं? व्हाट आर प्लांट्स? व्हाट डू दे डू? प्लांट्स करते क्या हैं? व्हाट आर दे मेड ऑफ? वो किस चीज़ से बने हैं? आज हम ये समझते हैं। जैसे ह्यूमंस को ग्रो करने के लिए फूड चाहिए होता है, वैसे ही प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर, एयर, सनलाइट और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। प्लांट्स को कैसे ग्रो किया जाता है, प्लांट्स को कैसे लगाया जाता है, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। एवरी प्लांट इज प्लांटेड एज अ सीड। तो सबसे पहले सीड को सॉइल में लगाया जाता है। जब सीड को सॉइल में लगाते हैं और सॉइल के अंदर पानी डालते हैं तो प्लांट क्या होता है, जो सीड होता है वो वाटर को सोक कर लेता है। सोक करने से वो स्वेल हो जाता है और उसके थ्रू धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है। सीड के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। सीड के पार्ट्स को समझते हैं। ये होता है सीड का स्ट्रक्चर। सपोज ये एक सीड है, अगर हम किसी भी सीड को लेंगे तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला है हमारा सीड कोट या टेस्टा। तो ये जो आपको आउटर लेयर दिख रही है, ये जो आउटर लेयर है, ये वाली आउटर लेयर, ये होती है सीड कोट। सीड कोट इसलिए होती है ताकि वो सीड को प्रोटेक्ट कर सके। सीड के प्रोटेक्शन के लिए सीड कोट होती है। दूसरा पार्ट होता है एपिकोटल। एपिकोटल किस लिए होता है? एपिकोटल एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए होता है। ये है हमारा एम्ब्रियो। दिस इज आवर एम्ब्रियो। इसको हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एम्ब्रियो ग्रो जो होता है सीडलिंग में, यानी कि हमारा जो छोटा सा पौधा निकलता है सबसे पहले, वो हमारा यहाँ से निकलता है एपिकोटल से। तीसरा होता है हमारा रेडिकल। रेडिकल जो होता है वहाँ से हमारी रूट्स निकलती हैं, यानी कि जब हमारा सीड सोक होके बड़ा हो जाता है, उसकी ग्रोथ होना शुरू होती है, तो सबसे पहले उसमें से रूट्स निकलना शुरू होती हैं। वो रूट्स हमारी कहाँ से निकलती हैं? वो इस पार्ट से निकलती हैं, रेडिकल से निकलती हैं। नेक्स्ट हमारा होता है
तो माइक्रोपाइल जो होता है वो माइक्रोपाइल इसलिए होता है कि वाटर कहाँ से अंदर जाएगा सीड के अंदर वाटर जो है वो इस पार्ट से जाता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। नेक्स्ट पार्ट जो होता है हमारा वो होता है कॉटिलेडन। कॉटिलेडन सीड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि सीड को ग्रो करने के लिए जो फूड चाहिए होता है वो कॉटिलेडन से मिलता है। तो कॉटिलेडन यहाँ पर होता है सीड के अंदर, जो कि हमारे फूड को तब तक खाना प्रोवाइड करता है जब तक कि उसका सीडलिंग यानी कि एम्ब्रियो से ग्रो होकर छोटा सा प्लांट नहीं निकल आता जो कि सनलाइट में अपना फूड बनाना शुरू नहीं कर देता है। तब तक कॉटिलेडन उसको फूड प्रोवाइड करता है। देखो बच्चों, मेरे पास एक सीड है, ये राजमा बीन है। अगर आप इसको क्लोजली ध्यान से देखोगे तो ये राजमा बीन है। अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो ये जो इसकी आउटर लेयर है उसको बोलते हैं सीड कोट। और अगर आप ध्यान से देखो इसमें ये जो वाइट दिख रहा है, ये वाइट जो है ये आपका माइक्रोपाइल है। और ये माइक्रोपाइल रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे कि वाटर सीड के अंदर जाता है। इस सीड को जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एम्ब्रियो दिख रहा होगा। ये एम्ब्रियो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सीडलिंग बनाने के लिए। आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हो। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर, एयर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स तो ज़रूरी होते ही हैं, बट हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एवरी प्लांट इज़ अडेप्टेड टू अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसको हम बोलते हैं एडाप्टेशन। जो प्लांट्स आपके डेजर्ट प्लांट्स हैं वो आपके रेन फॉरेस्ट में ग्रो नहीं कर सकते। जो प्लांट्स आपके लॉन्ग ट्रीज़ हैं, लॉन्ग प्लांट्स हैं, वो ग्रासलैंड में ग्रो नहीं कर सकते। तो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन प्लांट्स को चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। एडाप्टेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द यूनिक ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इवॉल्व इन प्लांट्स enabling them to survive and reproduce in varying environmental conditions is called adaptation. जब सीड को सॉइल में लगाया जाता है और सॉइल में पानी डाला जाता है तो सीड सॉइल में से पानी ले लेता है और स्वेल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है स्पेसिफिक टेम्परेचर में। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्बिबिशन। कुछ टाइम के बाद सीड्स में रूट निकलने लगती हैं। अब रूट्स जो है सॉइल में से पानी लेने लगती हैं और वो पानी सीड को मिलने लगता है। कुछ टाइम के बाद रूट्स के साथ साथ शूट भी निकल आता है, एक छोटा सा प्लांट निकल आता है। वो प्लांट सनलाइट से अपना खाना खुद बनाना शुरू कर देता है। जब वो अपना खाना खुद बनाना शुरू कर देता है तो कॉटिलेडन का काम खत्म हो जाता है और कॉटिलेडन ड्राई होकर के निकल जाता है प्लांट के अंदर से और प्लांट ग्रो करने लगता है, अपना फूड खुद बनाने लगता है। जब प्लांट अपना फूड खुद बनाने लगता है तो उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वाटर, एयर, सनलाइट एंड सॉइल के न्यूट्रिएंट्स। और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इनटू ऑक्सीजन एंड एनर्जी। एनर्जी मीन्स ग्लूकोज। सो दिस इज फोटोसिंथेसिस। ये है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। 6 molecules of carbon dioxide. This is carbon dioxide. This is water. H2O is water. In the presence of light energy, it makes glucose and oxygen. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, इसको ज़रूर याद कर लेना। ये जो पूरा प्रोसेस होता है सीड को लगाने से लेकर के प्लांट बाहर निकलने तक, सीडलिंग बाहर निकलने तक, इसको हम जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ सीड जर्मिनेशन इज, सीड जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज अप इनटू अ स्मॉल प्लांट। अभी तक हमने देखा कि हम सीड्स लेके आते हैं, उनको सॉइल में लगाते हैं और उसको वो सीड ग्रो करके एक प्लांट बन जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, सीड्स जो है डिस्पर्सल के थ्रू भी आते हैं। जैसे कि कोई एक प्लांट है बहुत बड़ा सा, उसमें बहुत सारे सीड्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं। बहुत तेज़ हवा चली, हवा के साथ जो है वो सीड्स, छोटा प्लांट उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला गया। जैसे कि हमारे डैंडेलियन सीड्स होते हैं,
आपने देखा होगा छोटे-छोटे व्हाइट-व्हाइट से होते हैं, फर की तरह जिसमें व्हाइट-व्हाइट फर्स निकले होते हैं। वो आपको कई बार उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो जहाँ पर गिर जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, वहाँ पर वो ग्रो कर जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं। तो विंड बहुत सारे सीड्स को डिस्पर्स करती है, इसको बोलते हैं विंड डिस्पर्सल। कई बार सीड्स वाटर के थ्रू भी डिस्पर्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा बीच के आसपास बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं। जो प्लांट्स बीच के आसपास लगे हैं उनमें से कई बार सीड्स नीचे गिरते हैं। वो वहीं पर ग्रो भी कर जाते हैं सीड्स। कई बार वो सीड्स पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ जहाँ पर पहुँचते हैं बीच के दूसरे एंड पर पहुँचते हैं वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। तो इसको बोलते हैं वाटर डिस्पर्सल। वाटर के थ्रू सीड्स एक जगह से दूसरी जगह चले गए। कई बार सीड्स एनिमल के थ्रू भी डिस्पर्स होते हैं। एनिमल्स जगह-जगह फ्रूट्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, तो वो जो फूड और खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, उनका जो जूस होता है, वो उनकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। बट जो सीड्स होते हैं, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। वो जहाँ पर भी जाकर के अपना वेस्ट मटीरियल एक्सक्रीट करते हैं, वहाँ पर सॉइल में वो सीड्स सो हो जाते हैं और कई बार वो वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं। एक और तरीके से डिस्पर्स होते हैं प्लांट्स, वो होते हैं एक्सप्लोजन के थ्रू। एक्सप्लोजन क्या होता है, जैसे हमारे पी पॉड्स होते हैं, जो हमारा मटर होता है, मटर का छिलका, मटर के अंदर के दाने, कई बार जब वो ग्रो कर जाते हैं तो फट जाते हैं, खुल जाते हैं, अपने आप ओपन हो जाते हैं। ओपन होके उसके जो सीड्स होते हैं, जो मटर के दाने होते हैं, वो जगह-जगह बिखर जाते हैं, कभी वो आस-पास बिखरते हैं, कभी दूर-दूर बिखर जाते हैं। तो एक्सप्लोजन के थ्रू भी सीड्स डिस्पर्स होते हैं। जब सीड्स डिस्पर्स होते हैं और वो प्लांट के या ट्री के आसपास ही बहुत सारे सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं और वो ग्रो करने लगते हैं, तो वो एक अच्छी कंडीशन नहीं होती है प्लांट्स के ग्रो करने के लिए। रीज़न बीइंग कि वो बहुत कम एरिया में सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट है, उसको कंज़्यूम करने की कोशिश करते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट एक प्लांट को मिल रहा था, अब बहुत सारे प्लांट उस न्यूट्रिएंट के लिए फाइट करते हैं। जब वो फाइट करते हैं, तो उनका उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। बहुत सारे प्लांट्स डेड हो जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स अगर ग्रो करते हैं, वो माल न्यूट्रिशन प्लांट्स होते हैं। उसमें ग्रोथ, उनकी लीव्स, उनके फ्रूट्स वो इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होते हैं। इसलिए सीड्स को जब भी सो करना चाहिए, हमेशा एक डिस्टेंस पे सो करना चाहिए ताकि हर सीड को, हर प्लांट को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ जाना। सीड को कैसे सो किया जाता है, सीड कैसे ग्रो होता है और सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, सीड को फूड कैसे मिलता है, सीड के क्या वेरियस पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का क्या फंक्शन होता है, जब सीड होता है तो उसको फूड कैसे मिलता है, जब सीडलिंग बन जाता है तो उसको फूड कैसे मिलता है, सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है। ये हमने बहुत सारी चीज़ें सीड जर्मिनेशन के बारे में आज इस वीडियो में सीखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट्स के बारे में और डिटेल सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेना, अपने अभी तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ताकि आपको और बहुत सारे वीडियो मिल सके। इसी तरीके से हम और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे और हर वीडियो में मिलते रहेंगे। बाय बाय बच्चों।